तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद बीजापुर नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह गिट्टी से लदे डंपर ने तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार 20 लोगों की मौत हो गई, 20 घायल है, 3 की हालत गंभीर है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी। बस में 70 से अधिक यात्री सवार थे, इनमें ज्यादातर कॉलेज छात्र थे। ये रविवार की छुट्टी में घर गए थे और कॉलेज अटेंड करने के लिए हैदराबाद लौट रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे हैं। इसके बाद 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी। तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि पीएम बिहार में इकट्ठे की बात करते हैं, जबकि गुजरात में वे सेमीकंडक्टर फैक्ट्री आईटी पार्क की चर्चा करते हैं, जिसकी जैसी सोच वैसी भावना है। पीएम मोदी ने रविवार को आरा नवादा की जनसभा के दौरान कहा था, आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद छीन लिया। कांग्रेस चाहकर भी राजद के नेता को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन दबाव में झुकना पड़ा। आरजेडी कांग्रेस में इतनी घृणा है कि चुनाव के बाद सिर फोड़ाई शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट देश भर में डिजिटल अरेस्ट ठगी करने के मामलों में आज सुनवाई करेगा। 27 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि वह इन मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को देने पर विचार कर रहा है, जिससे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्ला बागची की बेंच ने कहा था कि पूरा मामला सीबीआई को सौंपने से पहले भी राज्य सरकारों का पक्ष सुनेंगे। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजकर अपने अपने इलाकों में दर्ज डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी एफआईआर की जानकारी देने को कहा था। चलती ट्रेन में सेना के जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना लुणकरण सड़क से बीकानेर स्टेशन के बीच साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की है। मामले में रेलवे पुलिस ने कुछ अटेंडेंट को हिरासत में ले लिया है। आरपीएफ थाना बीकानेर के एसएचओ आनंद कुमार ने बताया, साबरमती एक्सप्रेस में सेना का जवान जिगर कुमार चौधरी फिरोजपुर से सवार हुआ था। उसे साबरमती पहुंचना था। रास्ते में लुणकरण और बीकानेर के बीच उसका कुछ युवकों से विवाद हो गया। राजस्थान की फलौदी में रविवार शाम करीब 6:30 बजे भीषण सड़क हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हैं। मरने वालों में एक ही परिवार के 7 लोग शामिल है। उधर जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल के बाहर सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए थे। प्रशासनिक अफसरों से बातचीत के बाद धरना खत्म हो गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा चुने जाने को 5 नवंबर को 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 4 नवंबर 2025 को उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है। इस दिन न्यूयॉर्क सिटी अपने नए मेयर का चुनाव करेगी और साथ ही वर्जीनिया और न्यू जर्सी राज्य में गवर्नर और विधानसभा चुनाव होंगे। पिछले 1 साल में ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग नवंबर की शुरुआत में 18% तक गिर चुकी है, जो ओबामा और बाइडेन दोनों के पहले वर्ष से काफी नीचे है। ओबामा के पहले वर्ष के अंत में यह 3% और बाइडेन के कार्यकाल में 7% की गिरावट आई थी। अमेरिका में ड्राइविंग स्किल के आधार पर नौकरी की तलाश में गए पंजाबी युवाओं पर ट्रंप सरकार ने सख्ती की है। यहाँ ट्रक चलाने वाले युवाओं के लिए इंग्लिश स्पीकिंग मैंडेटरी कर दी गई है। बाकायदा इसके लिए टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। पंजाब के ट्रक ड्राइवरों से हुए एक्सीडेंट के बाद ट्रंप सरकार ने इस नियम को लागू किया है। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में सोमवार तड़के 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र मजार शरीफ शहर के पास जमीन से करीब 28 किलोमीटर नीचे था। मजार शरीफ बलाख प्रांत की राजधानी और अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक है।